Hello students. Now details of meiosis 1 that to prophase 1. Right? अब देखो प्रोफेज 1 हमने बोला था मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, इसके डायग्राम्स हमने यहाँ पे उतारे हैं. राइट, ये डायग्राम रेफर करेंगे, हर एमसीक्यू का आंसर आएगा. राइट, एनसीईआरटी के डायग्राम को ये सेम कॉन्सेप्चुअली जाता है लेकिन क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, तो हम ये डायग्राम को रेफर करेंगे. सीक्वेंस लर्न है सबको. meiosis 1, right? Meiosis 1 will start with interphase. Interphase is divided into G1 as G2. This interphase is exactly similar to mitosis, जो हमने अच्छे से रट्टा मार लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है. हमको माइटोसिस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. Right? So G1 as G2, cell is completely prepared. Late G2 में ATP बन गए, नए ऑर्गेनेल बन गए. राइट, अब सेल ने डिवीजन की ठान ली है, सारी तैयारियां हो चुकी है. सेल विल एंटर इन प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू लिप जिप पैची डिप डैक. प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिप जिप पैची डिप डैक. ये सीक्वेंस लर्न है. चलो बोलो मेरे साथ, 3 बार बोलेंगे सीक्वेंस. लिप लिप, जिप जिप, पैची पैची, डिप डिप, डाई डाई. लिप लिप, जिप जिप, पैची पैची, डिप डिप, डाई डाई. लिप लिप, जिप जिप, पैची पैची, डिप डिप, डाई डाई. डाई एट द एंड. राइट, लॉन्ग फॉर्म में बात करेंगे. चलो, लिप फॉर लेप्टोटीन, zip for zygotein, right? Patchy for pachytene, dip for diplotin, di for dikinesis. Di for dikinesis, last phase of prophase 1. Right? Okay, अब शब्द की तरफ ध्यान देंगे. लेप्टो मतलब थ्रेड लाइक. लेप्टो मतलब थ्रेड लाइक. राइट, सो थ्रेड लाइक मतलब क्रोमोसोम, जो इंटरफेस का क्रोमोसोम था, देखो, इट्स वेरी लॉन्ग, थिन, कंडेंस्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. राइट, यहाँ पे नेटवर्क मिल रहा है, कोई क्रोमोसोम सेपरेट डिस्टिंक्ट नहीं नजर आ रहा है. इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क, जिसको हमने बोला था क्रोमैटिन नेटवर्क. राइट, अब यहाँ पे ब्लू और रेड. ओके, ब्लू और रेड. कल के लेक्चर में मैंने सिंपल आपको भाषा समझाई थी, तो मैंने सिर्फ ब्लू क्रोमोसोम के साथ बात की थी. अब और एक क्रोमोसोम का पेयर मैंने ऐड किया है, जस्ट टू गेट द कॉम्प्लेक्सिटीज. और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के आंसर समझने के लिए हम अगर 2 पेयर के साथ काम करेंगे तो आपको समझने में अच्छा होगा. राइट, सो कल की डायग्राम और ये डायग्राम सेम है. कल हमने सिर्फ ब्लू क्रोमोसोम ड्रॉ किए थे, आज मैंने ब्लू के साथ रेड भी ड्रॉ किए हैं. ओके, चलो, तो लेप्टो मतलब थ्रेड लाइक. हमको थ्रेड लाइक क्रोमोसोम दिखना शुरू हो गया. थ्रेड लाइक क्रोमोसोम दिखना हमको शुरू हो गया, बट दे आर लॉन्ग थिन. राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, न्यूक्लियोलस इज इंटैक्ट, ER गोल्गी बॉडीज आर देयर. राइट, क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस अभी शुरू हुई. ये जो लॉन्ग थिन डीएनए के मॉलिक्यूल थे, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर. राइट, अब ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ और खुद के साथ कंडेंसेशन होंगे. कंडेंसेशन के लिए हमने बोला था हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन. राइट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दी थी. डीएनए खुद ही के साथ कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है. राइट, ये कॉइलिंग 3000 टाइम्स होती है. मतलब लंबा डीएनए और क्रोमोसोम अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो 3 किलोमीटर लंबा अगर डीएनए है, 3 किलोमीटर, राइट, 3000 मीटर लंबा डीएनए है, तो क्रोमोसोम बनने के बाद वो 1 मीटर होगा. इतना कॉइलिंग कंडेंसेशन होता है. राइट, अब बड़ा डीएनए कॉइल हो रहा है तो शॉर्टर थिकर, शॉर्टर थिकर, शॉर्टर थिकर, और छोटा 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 होते जाएगा. जैसे शॉर्टर थिकर होगा, हमको थ्रेड जैसा दिखना शुरू होगा. थ्रेड जैसे दिखने वाली फेज, जिसमें क्रोमोसोम थ्रेड जैसा दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे लेप्टोटीन. ऑल दिस फेजेस are by considering the structure and phase of chromosome. उसके अनुसार ये टोटल कैरेक्टराइजेशन है. बराबर, तो दिस इज लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक. और एक बात,
एस फेज में मोनाड के डायड बन चुके हैं। ये देखो यहाँ पे डायड, ये दोनों को हमने सिस्टर क्रोमैटिड बोला था, बराबर। हर क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमैटिड्स रहेंगे, लेकिन हमको लेप्टोटीन में मोनाड नजर आ रहे हैं भाई। दे आर वेरी लॉन्ग थिन, ऐसे बिल्कुल नजदीक है, तो वो है दो लेकिन इतने नजदीक है, राइट, इतने नजदीक है कि आपको वो एज ए सिंगल थ्रेड नजर आते। जैसे कंडेंसेशन होगा तो वो ऐसे होंगे तो हमको डिस्टिंक्टली दिखाई देंगे, राइट। सो इन लेप्टोटीन dyad appear monad, chromosomes are long thin, condensation dehydration goes on continuously happening। plant cell है तो सेंट्रोसोम नहीं है, एनिमल सेल है तो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम विल स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल, राइट। जैसे ही लेप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हो गया, इट विल कंटिन्यू जाइगोटीन। जाइगोटीन में ये जो क्रोमोसोम है ये ऐसे लेंथ वाइज पेयर होना शुरू करेंगे, लेंथ वाइज पेयर होना। देखो ये ऐसा क्रिस क्रॉस, ये ऐसा लेंथ वाइज पेयरिंग, राइट। सो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर लेंथ वाइज, राइट। अब देखो ये दो ब्लू होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दो रेड होमोलोगस क्रोमोसोम है। राइट डाउन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर, ये ऐसे दोनों का डायग्राम उतार के भी लिख सकते हो, राइट, यहाँ पे लिख सकते हो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर morphologically same, size, shape, form, size, shape, form, right। then number of chromosome, देखो ये जो क्रोमोसोम्स है, बराबर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अगर मैं और यहाँ पे उतारूं, राइट, अब ये हमारा काम हो चुका है तो हम यहाँ पे उतारेंगे, राइट। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो दोनों मेटासेंट्रिक है, एक मदर से आया है मैटरनल इन ओरिजिन, एक फादर से आया है पैटर्नल इन ओरिजिन। यहाँ पे अगर, राइट, उस दिन देखो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था, मम्मी ने आपको 23 बुक का सेट दिया, पापा ने 23 बुक का सेट दिया। मम्मी का पहला बुक, पापा का पहला बुक, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हाइट की, तो यहाँ पे भी मम्मी की इंफॉर्मेशन है हाइट पे। यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन है ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है ब्लड ग्रुप की। ये क्रोमोसोम पे अगर 100 जीन्स है तो ये क्रोमोसोम पे भी 100 जीन्स है, राइट। सो दे आर सिमिलर इन साइज, शेप, फॉर्म, टाइप, दोनों मेटासेंट्रिक। पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, टाइप, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर से तो डिसाइड होता है। साइज, शेप, फॉर्म, टाइप, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ जीन्स। इस पे अगर 100 जीन्स तो इस पे भी 100 जीन्स। तो आप बोलेंगे मैडम फिर फर्क क्या है? देखो मम्मी का ये जो हाइट का जीन है, राइट, ये मदर का जो हाइट का जीन है, समझ लो ये ड्वार्फनेस का था, और पापा का जो जीन है समझ लो वो टॉलनेस का है। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एवरीथिंग सिमिलर, लेकिन हाइट का जीन मम्मी के पास ड्वार्फनेस का है। मम्मी के पास इंफॉर्मेशन है हाउ टू ग्रो 4 फीट 5 फीट। पापा के पास एक कैपिटल टी है, उसके पास इंफॉर्मेशन है हाउ टू ग्रो 6 फीट एंड अबाउ। समझ रहे हो? तो देखो दोनों जीन हाइट के ही है, लेकिन ये ड्वार्फनेस का जीन है स्मॉल टी, ये टॉलनेस का जीन है कैपिटल टी, राइट। ओके, इसको क्या बोलेंगे? देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलील्स बोलते हैं। राइट डाउन दिस वर्ड, हमेशा भूलोगे आप ये वर्ड, अलील्स। चलो क्या लिख रहे हो चेक करो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर morphologically same, size, shape, form, position of centromere, type of chromosome, number of genes, right, sequence of gene, मतलब हाइट के बाद ब्लड ग्रुप, और समझ लो यहाँ पे है आई कलर का जीन, सीक्वेंस भी अगे सीक्वेंस ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स। होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर बट डिफरेंट इन, आगे लिखो अच्छे से, बट डिफरेंट इन
अलील्स कॉम्बिनेशन, अलील के कॉम्बिनेशन में उनमें फर्क होगा, बट डिफरेंट इन अलील्स कॉम्बिनेशन। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, बराबर। अब देखो, मम्मी के पास ड्वार्फनेस का जीन है, तो मम्मी के पास, मैटरनल के पास कौन से अलील है? देखो, स्मॉल टी, समझ लो मम्मी का ब्लड ग्रुप है ए, राइट, और मम्मी का आई कलर है ब्राउन, राइट। तो ये है मम्मा के पास जो है 3 जीन, बराबर। पापा के पास जो 3 जीन है, पापा का जो एलीलिक कॉम्बिनेशन है, पापा के पास है कैपिटल टी, पापा का ब्लड ग्रुप है, समझ लो ओ, और पापा का आई कलर है ब्लू, राइट। आई का, मम्मी का, आपका क्या था? आपके आई का, राइट, इट इज ब्लैक। तो देखो, मम्मी के क्रोमोसोम पे, मम्मी के ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या है? स्मॉल टी, ड्वार्फनेस, ए ब्लड ग्रुप, ब्लैक आई कलर। पापा के पास क्या है? टॉल, ओ ब्लड ग्रुप, ब्लू आई कलर, राइट। तो मम्मी पापा के क्रोमोसोम दिखने में एक जैसे है, उनका जीन का सीक्वेंस भी सेम है, नंबर ऑफ जीन्स भी सेम है, लेकिन एलीलिक कॉम्बिनेशन में, राइट, इसका एलीलिक कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी, कैपिटल ए, ब्लैक, इसका कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी, ओ एंड ब्लू, राइट। ओके, तो आपने क्या लिखा? बट डिफरेंट इन एलीलिक कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल this one, maternal chromosome small t, a, b, black, paternal chromosome capital T, tallness, o blood group, blue eye color। लॉन्ग फॉर्म में लिखो, नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये कैपिटल टी क्या है, ये बी क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा। ड्वार्फनेस, ए ब्लड ग्रुप, ब्लैक आई कलर, टॉलनेस, ओ ब्लड ग्रुप, ब्लू आई कलर, right? So they are different in allelic combination. चलो समझ गए डेफिनेशन होमोलॉग की, right? So homologous chromosome will pair. The process of pairing is called synapsis. Write down. Pairing of homologs is called synapsis. So zygotin में, zygo मतलब पेयर, राइट, zygotin में होमोलॉग्स पेयर करेंगे। अब आप बोलेंगे मैडम पेयर क्यों कर रहे हैं? इसके बीच में एक केमिकल बनेगा जिसको बोलते हैं सिनाप्टोमल कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस क्या लिखा हमने? सिनाप्सिस। क्या लिखा? सिनाप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Because, write down, synapsis dash pairing of homologous chromosome, because synaptomal complex, ये वाला, synaptomal complex dash a type of protein attract the homologs. It is like a glue, it is like a फेविकॉल, दोनों को पकड़ के एक दूसरे से अटैच कर दिया, राइट। ओके, सो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स अट्रैक्ट्स द होमोलॉग्स, राइट। सो ज़ाइगोटिन में क्या हुआ? सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स की वजह से होमोलॉग्स का सिनेप्सिस हुआ, कॉइलिंग कंडेंसेशन चल ही रहा है, इट्स लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। सो ज़ाइगोटिन की पेक्युलरिटी, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम जो इधर उधर बिखरे हुए थे, देखो ये डायग्राम में, राइट, यहाँ पे डायग्राम में क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे हुए थे, ये आजू बाजू आ गए, दे आर अलाइंड, आजू बाजू आ गए, एक दूसरे के बाजू में आके खड़े हो गए, दे आर अलाइंड। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट पेयर्ड क्रोमोसोम, बराबर। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन ज़ाइगोटिन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पैचेटिन। अब देखो, थोड़ा कंपेयर करो, ज़ाइगोटिन में हमको डायड, मोनैड ही नजर आ रहे थे, पैचेटिन में डायड नजर आएंगे। तो यहाँ पे हमको जो पेयर
मोनाड का दिख रहा था, अब यहाँ पे पेयर डायाड का दिख रहा है, राइट। तो इसके पास देखो कितने आर्म्स है टोटल, कितने क्रोमैटिड्स है, 1 2 3 4, कितने क्रोमैटिड्स है, 4। तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बाइवैलेंट टेट्राड। देखो इसके पास 1 2 3 4, यही डायग्राम मैंने मैग्नीफाइड ड्रॉ की है, यहाँ पे यही डायग्राम मैग्नीफाइड ड्रॉ की है, बराबर। ये इधर का हो गया, सो आई एम जस्ट इरेजिंग द थिंग सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बराबर, राइट। तो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये डायग्राम इस प्रकार से दिखने लगी। ये प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, ये प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, राइट, जो अभी इसको हमने शब्द कौन सा यूज किया, इट इज कॉल्ड बाइवैलेंट, वन मोर वर्ड, इट इज कॉल्ड टेट्राड। बाइवैलेंट इज ए टेट्राड, इसको और एक शब्द क्या बोलेंगे, इट इज पेयर ऑफ होमोलॉग। पेयर ऑफ होमोलॉग इज इक्वल टू बाइवैलेंट टेट्राड, राइट। बाइवैलेंट इज ए टेट्राड। अब अच्छे से सुनो बच्चों, देखो सी, बाइवैलेंट बना कब, टेट्राड बना कब, ज़ाइगोटीन में। फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड आकर इन ज़ाइगोटीन। बाइवैलेंट दिखेगा कब, बाइवैलेंट के 4 आर्म क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे कब, इट विल बी विजिबल इन पैचिटीन। समझ रहे हो, राइट। तो बाइवैलेंट फॉर्मेशन आकर इन zygote. Tetrad with 4 chromatids will be distinctly visible in pachytene. Right? Now, this is the structure. They are close to each other. क्यों? इसके बीच में टोटल ये प्रोटीन जुड़ा है, राइट? इसको हमने बोला synaptomal complex. Synaptomal complex will hold the homologs together and these 2 chromosomes will be paired. Right? Now listen. See, ये प्रोसेस को हमने बोला क्रॉसिंग ओवर, लिख लिया ना? ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने पर्पसफुली एक क्रोमोसोम ये डायड को डार्क किया है और इसको मैंने हॉलो किया है, बराबर? तो ये जो 2 डार्क है, राइट, ये जो 2 डार्क है ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, और ये जो 2 है हॉलो वाले ये भी कौन है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। कल मैंने आपको समझाया था जब एस फेज होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो एक क्रोमोसोम का, ये जो एक क्रोमोसोम, ये एक डीएनए है, इसने खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाया, रेप्लिका, राइट, इसने खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाया, बराबर। देखो ये डायग्राम को थोड़ा और क्लियर कर रही हूं मैं, बड़े ड्रॉ कर रही हूं, बराबर। तो देखो इसने खुद का, पहले ये पेयर ऑफ मोनाड थे तो ये पेयर ऑफ डायड बन गए, रेप्लिका बना तो ये यहाँ पे जो जीन है उसी की कॉपी यहाँ पे आ गई। समझ लो मम्मी के पास यहाँ पे स्मॉल टी था तो ये दोनों भी स्मॉल टी है। पापा के पास यहाँ पे कैपिटल टी है, बराबर। तो देखो सिस्टर क्रोमैटिड पे जीन सेम रहेंगे, मम्मी के पास स्मॉल टी, पापा के पास कैपिटल टी, बराबर। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर एग्जैक्टली सिमिलर, राइट। ओके, डायड में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। अब आगे की सुनो, सी, ये 2 हॉलो वाले सिस्टर क्रोमैटिड, ये 2 डार्क वाले सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो 2 है, एक हॉलो और एक डार्क, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक डार्क और एक ये जो हॉलो है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड विल गो फॉर क्रॉसिंग ओवर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, राइट? सो सी, in protein homologs pair, the process is called synapsis. White pair, because the synaptomal complex protein hold the two chromosomes like a glue, right? Condensation continue. In pachytene, the dyad clearly appear dyad, and pair of dyad, right? Pair of dyad will be bivalent, will be tetra. After pair of dyad formation, the non-sister chromatid will go for crossing over. देखो, ये एक, बराबर? ये दो non-sister chromatid है। इसके पास रेड होने की इंफॉर्मेशन है, इसके पास ब्लैक होने की इंफॉर्मेशन है। अब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, राइट? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कैन बी हियर, 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 कैन anywhere recombination nodule can form. It can be only one, it can be two, it can be many, right? Recombination nodule ज्यादा भी हो सकते हैं, more than one, more than two. हमने simplicity के लिए एक ही recombination nodule draw किया है. So our diagram is these two are recombination nodules, non-sister chromatid, synapsis, crossing over, point of contact, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये टूटेगा और हमको रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। देखो, isn't it a recombinant, right? ब्लैक पेन की रेड कैप हो गई और रेड पेन की ब्लैक कैप हो गई, राइट? सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्रोमोसोम टूटेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्रोमोसोम टूटेगा और इक्वल अमाउंट, नोट दिस वर्ड, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल बी एक्सचेंज। इक्वल अमाउंट कैप के साथ कैप, राइट? इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल बी एक्सचेंज। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद, आफ्टर ब्रेकिंग रीयूनियन इज डन, ओके, ब्रेकिंग रीयूनियन होने के बाद हमको नए प्रकार इस तरह से मिलेंगे। देखो, ये जो आर्म है, ये वाला, ये जो क्रोमैटिड है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, एज इट इज पूरा का पूरा हॉलो है। ये जो है सेकंड वाला, राइट, यहाँ पे इसका टुकड़ा इधर और इसका टुकड़ा इधर जाके जुड़ा, इजंट इट रिकॉम्बिनेशन? जैसे मैंने पेन की कैप एक्सचेंज की थी, ये इधर और ये इधर, बराबर? ओके, ये इस प्रकार से जुड़ गए। ये ऐसे जुड़ने के बाद ये जो बीच के दो हमको मिले, ये जो बीच के दो हमको मिले, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स, रिकॉम्बिनेंट नॉन सिस्टर chromatids. These are recombinant non-sister chromatids, right? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टूट गए और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास। ये जो टूटना और जोड़ना है, इट इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस। टूटना और जोड़ना है, ये क्या है? एंजाइमेटिक प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन करवाने वाला एंजाइम, रिकॉम्बिनेशन क्रोमैटिड का रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन करने वाला एंजाइम रिकॉम्बिनेज। देखो, आप डाइजेशन में एंजाइम के नाम सीखते हो। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, ओके, देन स्टार्च को, अमाइलोज को डाइजेस्ट करने वाला अमाइलेज। वैसे रिकॉम्बिनेशन करने वाला रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने क्या किया? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पे क्रोमोसोम को कट किया, इधर का टुकड़ा इधर, इधर का टुकड़ा इधर, फिर से चिपका दिया और हमको रिकॉम्बिनेशन मिला, बराबर? ओके, राइट। एक ही जगह रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसलिए हमको इस प्रकार का मिला। अगर रिकॉम्बिनेशन इस तरह से होता था तो हमको बहुत ज्यादा ऐसे टुकड़े में बदलाव मिलता था। So just to draw a simple diagram, I have shown only one recombination nodule, right? Then breaking reunion, we get two non-sister chromatids recombinant.
These two are of parental type. Parental type मतलब मम्मी के पास जो ये क्रोमोसोम पे कॉम्बिनेशन था, सेम कॉम्बिनेशन ये क्रोमोसोम पे है। ये इधर के क्रोमोसोम पे जो पापा के पास क्रॉसिंग ये था, कॉम्बिनेशन था, सेम यहाँ पे है। बीच के दो में रिकॉम्बिनेशन हो गया, बीच के दो में रिकॉम्बिनेशन हो गया, समझ रहे हो, राइट? सो दीज टू क्रोमैटिड्स आर ऑफ पैटर्नल टाइप। ये मम्मा जैसा, ये पापा जैसा। ये दो वाले दे आर रिकॉम्बिनेंट। इसमें यहां से यहां तक देखो, हॉलो से हॉलो, या हॉलो एरिया मतलब मम्मा जैसे जीन, डार्क एरिया मतलब पापा जैसे जीन, बराबर। तो ये जो क्रोमैटिड है रिकॉम्बिनेंट, तो बीच का हॉलो रह गया और अंत का बदल गया, तो पापा के और मम्मी के जीन का कॉम्बिनेशन आ गया। देखो आपके पास कुछ कैरेक्टर मम्मी के होते हैं, कुछ कैरेक्टर पापा के होते हैं, क्योंकि आपके क्रोमोसोम पे यहाँ पे और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। गेटिंग माय पॉइंट, बराबर। चलो, अब जाइगोटिन में क्रोमोसोम को इकट्ठा पकड़ के रखा था, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोमल प्रोटीन होल्डिंग इट, राइट, क्रॉसिंग ओवर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, राइट, ब्रेकिंग, रीयूनियन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब ये दोनों आजू बाजू आके खड़े क्यों हुए? इन्होंने सिनाप्सिस क्यों किया? क्योंकि इनको रिकॉम्बिनेशन करना था। नाउ रिकॉम्बिनेशन इज ओवर, राइट, recombination is over. Now they start repelling each other. Okay, देखो फर्क समझ रहे हो डायग्राम में? Now they will start repelling each other. Repelling की वजह से वो X शेप दिखना शुरू होंगे, राइट? रिपेलिंग की वजह से वो X शेप दिखना शुरू होंगे। रिपल्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था वो धीरे 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 पेरीफेरी की तरफ जाएगा। देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल समझ लो यहाँ पे है। जैसे ही रिपल्शन बढ़ रहा है तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, टर्मिनल्स की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन। The recombination nodule is shifting from inner side to the terminals. It is called terminalization. Right? So देखो, leptotene, long thin dyad appearing monad, condensation continue. Zygotine, synapsis, formation of synaptomal complex, holding homolog together, formation of bivalent tetrad. Pachytene, crossing over. They are close to each other, crossing over. Point of contact, recombination nodule. Point of contact, recombination nodule. At recombination nodule, breaking, reunion, formation of recombinant. It's all happened in pachytene. It all happened in pachytene. जैसे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, रिपल्शन स्टार्टेड। व्हाई? रिपल्शन क्यों शुरू हुआ? सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो गया। रिपल्शन की वजह से एक्स शेप क्रोमोसोम दिखना शुरू हुए। एक्स शेप क्रोमोसोम, राइट, ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे चायज़्माटा। एक्स शेप क्रोमोसोम आर कॉल्ड चायज़्माटा, राइट? ओके, सो इट विल बी विजिबल इन नेक्स्ट वन, डिप्लोटीन। एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेंगे। फिर ये जो अंदर का रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था, इट विल मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल्स एंड द टर्मिनलाइजेशन विल अकर. And ultimately, in dikanesis, nuclear membrane nucleolus disappear, right? The recombination nodule will be completely removed, or it might be at the terminals. Few are completely removed, few will be at the terminals, right? And nuclear membrane nucleolus, ER Golgi body, all dissolved. Shortest, thickest recombinant chromosomes, right? Now ready for metaphase, right? So अब यहाँ पे transition to metaphase is dikanesis. Transition to metaphase is called dikanesis, right? अब यहाँ पे transition to metaphase में हमने क्या सीखा था? माइटोसिस के स्पिंडल फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन जो बने थे, it will aggregate, form spindle, spindle get attached to kinetochore of centromere. It will get attached to kinetochore of centromere. And the chromosomes which are scattered, right, they are scattered here and there, will be dragged at equator. So now the cell is preparing for metaphase 1. Now the cell is preparing for metaphase 1.
So this is how lip, zip, patchy, dip, die, which is a very complicated process, very essential for recombination to occur, right? और ये recombination क्यों जरूरी है? अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम, राइट, जब इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करेंगे, राइट, तो हमको विविध परमिटेशन एंड विल गेट वैरायटी ऑफ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट. नेचर ऑलवेज वांट डाइवर्सिटी. ओके, नेचर को चाहिए विविधता. विविधता का फायदा क्या है? हजारों ऑप्शन खुले हैं. ये प्लानेट पे कब कौन सा बदलाव आए, कब वोल्केनिक इरप्शन आए, कब साइक्लोन आए, राइट, कब टर्नाडो आए, कब कोविड आए, कब एड्स आए, कभी कौन सा एपिडेमिक आए, राइट, व्हाटएवर. चेंजिंग सिचुएशन में कौन वो चेंज को सस्टेन कर पाएगा, फेस कर पाएगा, राइट, और कौन जिंदा बचेगा. ये साल बहुत बारिश आई तो बेस्ट स्विमर्स विल बी प्रेफर्ड. बारिश नहीं आई तो बेस्ट रनर जो सूखा, राइट, ड्रॉट को फेस करते हैं, दो विल बी प्रेफर्ड बाय नेचर. तो नेचर को चाहिए विविधता, सब ऑप्शन खुले रखो. ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे बदलेंगे, ओके, जो जो एडवर्स कंडीशन आएंगे, वो एडवर्स कंडीशन में विविधता में से लाखों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में से 10 तो जिंदा रहेंगे. कौन, ये मैटर अलग है. कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है. लेकिन नेचर में लाइफ सस्टेन करना चाहिए. गेट इट? नेचर इज इंटरेस्टेड इन लाइफ, नॉट इन ह्यूमंस ओनली, राइट. तो कोविड बैट को होता है और ह्यूमंस को होता है. बाकी सब एनिमल आर right now fit organisms to face COVID-19. Are you getting that? Right? So see, nature को चाहिए विविधता. विविधता, diversity will help to sustain the adverse climatic condition. Among the diverse organism, few will be always sustaining, having that capacity to face the adverse climatic condition. Nature will favor those and life will continue. For continuity of the life, for survival of the fittest, nature wants variation. और वेरिएशन क्यों आता है? वेरिएशन आता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से. क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, राइट. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसके है? मदर और फादर के. दो अलग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के, दो अलग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के, उनके पास अलेलिक कॉम्बिनेशन अलग अलग है. मम्मी के पास अलेलिक कॉम्बिनेशन अलग, पापा के पास अलेलिक कॉम्बिनेशन अलग. ऐसे विविध जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिज्म ने क्रॉसिंग ओवर किया तो ये जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ये और विविधता वाले रहेंगे. सो नेचर में एवरी टाइम व्हेन रिप्रोडक्शन विल बी occurring, there will be continuous addition of variation, diversity. राइट. ये वेरिएशन और डाइवर्सिटी की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म एक कंडीशन में फिट है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे कंडीशन में फिट है. तो विविध कंडीशन में विविध प्रकार के ऑर्गेनिज्म ये प्लैनेट पे जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं. जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं. तो जिंदा रहने की क्षमता रखने के लिए ये पैचेटीन का क्रॉसिंग ओवर, विविधता, फिटनेस, राइट, ये सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट है. देखो, यू मस्ट बी नोइंग, मैरिजेस आर नॉट अलाउड विद इन द सेम फैमिली. मैरिजेस आर नॉट अलाउड इन सेम फैमिली. हमारे पास सोसाइटी का वो रूल है. क्यों? अगर सेम फैमिली में शादी होती है तो दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर है. सिमिलर ऑर्गेनिज्म में क्रॉसिंग ओवर करोगे तो भी ज्यादा विविधता नहीं आएगी. अगर हमको हमारी नेक्स्ट जनरेशन फिट चाहिए तो हमको अलग जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म ने, राइट, अलग जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे के साथ मेटिंग करके रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाना चाहिए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फिट रहेगी. गेटिंग द रीजन? देयर इज बायोलॉजिकल रीजन व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर marriages within the family, right? Okay, so different genetic makeup वाले ऑर्गेनिज्म ने शादी कर ली, राइट. ओके, उनके पास जो जेनेटिक मेकअप थे
उसका रिकॉम्बिनेशन होके बच्चों के पास नया कॉम्बिनेशन गया, राइट। जो भी बच्चे हैं वो कंडीशन में जो जो फिट है वो सस्टेन करेगा, नेचर के पास विविधता रहेगी, राइट। और विविधता का अल्टीमेट एम है एवोल्यूशन, and the life will sustain on this planet. So what is the basic cause is meiosis. meiosis की meiosis 1, meiosis में कौन सा cause है? प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में कौन मेन cause है? पैचिटीन. पैचिटीन में कौन सा प्रोसेस है जो विविधता लाता है? दैट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर की वजह से विविधता. क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? पैचिटीन में हुआ. पैचिटीन कब हुई? प्रोफेज 1 में हुई. प्रोफेज 1 कहाँ पे हुई? मियोसिस 1 में हुई. मियोसिस 1 कहाँ पे हुआ? मियोसिस 1 कहाँ पे हुआ? मियोसिस में हुआ, राइट। और मियोसिस की वजह से हमको विविधता, जेनेटिक मेकअप में विविधता मिलने की शक्यता, पॉसिबिलिटी डेवलप हुई. सो दिस प्रोफेज 1 of meiosis 1 is very important. Got it? Right? So देखो, lip zip pachydipdi, right? Dikinesis के बाद, dikinesis is transition to metaphase. It will go to metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Right? चलो, let us read the content. Come to NCERT, page number 168. Page number 168. I am reading the content. 167 हमने पढ़ लिया है. प्रोफेज 1. प्रोफेज ऑफ फर्स्ट meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. माइटोसिस के प्रोफेज में लिप जिप पैचिडिप्डाई हमने सीखा ही नहीं. अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, यहाँ पे देखो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. is typically longer and more complex as compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided into following 5 bases based on chromosomal behavior underlying. ये categorization, ये classification कौन से बलबूते पे किया है? It is done on the basis of chromosomal behavior. Leptotin, zygotin, pachytine, diplotin, dikinesis. During leptotin stage, chromosome become gradually visible, right? Chromatin network था, अब gradually visible हो गए, long thin, gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosome continues throughout leptotin. Condensation, leptotin के first point से अंत तक condensation, shortening, thickening चलता रहेगा. This is followed by second stage of prophase, that is zygotin. Second step is zygotin. Pairing of homologs. During this stage, chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapsis. Synapsis is pairing of homologous chromosome because of synaptomal complex which hold the homologs together. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptomal complex. ये green dot जो मैंने बताया ना, right? ये green dotted structure. This is synaptomal complex which is holding the two chromosomes homologs together. The complex formed by the pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent. Let's see, pair of homolog bivalent tetrad. Okay, ये चारों को मिला के हमने ये शब्द यूज किए हैं, right? However, there are more clearly visible in next stage. Bivalent formation occur in zygotin, but bivalent are clearly visible as tetrad in pachytine. Okay, zygotin में बने, लेकिन clearly visible है pachytine में. The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived. Leptotin, zygotin थोड़े छोटे हैं, lengthwise उनका duration कम है. Pachytine longer है, right? The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to next stage, that is pachytine. So longest phase कौन है इसमें से? Pachytine. During this stage, bivalent chromosome now clearly appear as tetrad. Pachytine में, bivalent में 4 chromatid दिखना शुरू होंगे, उसको हम बोलेंगे
tetrad. This stage is characterized by appearance of recombination nodule. The point of contact is called recombination nodule. It is characteristic feature of pachytene. The site at which crossing over occurs between non-sister chromatid of homologous chromosome. What is recombination nodule? It is a point of contact between non-sister chromatids. Right? This point of contact is developed because of crossing over. Crossing over is exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme-mediated process. The enzyme involved is called recombinase. Right? यहाँ पे क्रोमोसोम को तोड़ना और एक्सचेंज करके जोड़ना, right? Recombination करने वाला enzyme recombinase. Equal amount of genetic material will be exchanged. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pachytene. ये पूरा process pachytene में होगा. Okay, crossing over, formation of recombination nodule, breaking, reunion, and formation of recombinant will be done in pachytene, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. Crossing over हो गया, complete हो गया, लेकिन recombination nodule की position वही रही. Next phase में, right, डिप्लोटीन में वो अंदर का recombination nodule बाहर जाना शुरू होगा, not in pachytene. The beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptomal complex. ये synaptomal complex dissolve होने लगेगा, homolog एक दूसरे को repel करने लगेंगे, X shape दिखने लगेंगे, right? और हमको ये recombination nodule का point crystal clear, more clarity से दिखना शुरू होगा. The beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptomal complex and the tendency of recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other. Synaptomal complex disappear हो गया तो ये एक दूसरे को repel करना शुरू करेंगे, except at the site of crossing over. The X-shaped structure are called chiasmata. ये total X-shaped structure जो है इसको बोलेंगे chiasmata. In oocytes of some vertebrate, diplotin can last for months or years. Okay, ये zoology का point है, underline करके देखो, zoology लिख लो. Next year reproduction सीखेंगे, animalia में reproduction सीखेंगे. तो कुछ vertebrates में जब meiosis होता है तो diplotin कुछ महीने, कुछ साल लंबी खींची जा सकती है, लेकिन कुछ vertebrate में, not all. The final stage of meiosis, meiotic prophase 1, is dikinesis. Last phase is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. Dikinesis, transition to metaphase, tubulin will condense from spindle and it will get attached to kinetochores of the centromere. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down. Dikinesis represents transition to metaphase and it will start metaphase 1. Right? So this is very important. अच्छे से पढ़ लो. Take homework. Draw the diagram once. Diagram समझ के draw करो. Copy down नहीं करेंगे. Learn करके फिर draw करेंगे. Second, differentiate between prophase of mitosis and prophase 1. Differentiate between prophase of mitosis and prophase 1. Next one, differentiate between zygote, pachytene. दो तीन पॉइंट ही आएंगे, लेकिन लिखेंगे आप, सोच के लिखेंगे. Differentiate between zygote, pachytene. And last one, differentiate diplotin, dikinesis. Differentiate diplotin and dikinesis. Done, right? So तैयार कल होमवर्क के साथ.